मेरा नाम रवि शास्त्री है और ये घटना उस समय की है जब मैं और मेरे दोस्त को अहमदनगर MIDC में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिली थी। फिर हम दोनों ने पुणे से अहमदनगर जाने का प्लान बनाया और हम वहाँ पहुँचे तो नए शहर में नौकरी मिलने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही रहा कि रहने की जगह कहाँ मिलेगी। वहाँ से कंपनी के मैनेजर पुणे के थे, इसलिए उन्होंने 2 दिन के लिए कंपनी में रहने की जगह बना दी। अगले इतवार को हम रियल एस्टेट ब्रोकर से मिले। उसने हमें एक पुरानी बिल्डिंग में फ्लैट किराए पर दिया जिसका नंबर था 303। हमने उस ब्रोकर को 3 महीने का किराया एडवांस दे दिया था और उसी दिन शाम को 6 बजे हम सामान लेकर फ्लैट में शिफ्ट हो गए। वहाँ पर सामान सेट करते वक्त रसोई में अमर को एक पुराना सा क्रिकेट बैट मिला। मैंने उस बैट को दीवार पर लटका दिया था। सामान सेट करने के बाद रात को खाना खाकर ठीक 10 बजे हम बिस्तर पर सोने के लिए चले गए। दूसरे दिन मेरी नाइट शिफ्ट थी और अमर की सुबह 6 बजे की, इसलिए उसे 4 बजे उठकर टिफ़िन बनाना था सुबह के। मैंने अमर से कहा कि कुछ भी करना पर टिफ़िन बनाते वक्त मेरी नींद नहीं टूटनी चाहिए। टिफ़िन बनाकर सुबह जल्दी निकल जाना, ठीक है? उसने भी हाँ कह दिया। फिर हम सोने के लिए गए। फिर ज़मीन पर मेरा दोस्त सोया और मैं खटिया पे लेट गया। घर में एक 0 वाट का बल्ब जल रहा था। रसोई घर में जाते वक्त लेफ्ट साइड में बाथरूम और टॉयलेट था और हम ठीक रसोई के सामने के हॉल में सो रहे थे। रात में अचानक मुझे रसोई में किसी के कूदने, बर्तन डिब्बे खोलने की आवाज़ आने लगी। मैं नींद में बोला, इतनी जल्दी सुबह कैसी हो गई, अभी तो सोए थे। और फिर मैंने अमर को आवाज़ लगाई, अमर, हे अमर, तू टिफ़िन बना रहा है क्या? आवाज़ थोड़ा कम कर भाई, अब मुझे सोने दे। उसे इतना कहकर मैं फिर से सो गया। उसके बाद फिर से उन्हीं आवाज़ों से मेरी आंखें खुली, पर बिस्तर पे मैं ही पड़ा रहा और मेरी नज़र रसोई की तरफ थी। 0 बल्ब की रोशनी में धुंधला धुंधला दिख रहा था। मैंने देखा कि कोई रसोई से निकलकर बाथरूम में घुस गया। मुझे लगा शायद अमर होगा, तो मैं उसी तरफ देखता रहा। तकरीबन 20 मिनट बीत चुके थे, लेकिन वहाँ से अमर बाहर नहीं निकल रहा था। मुझे लगा शायद अमर तैयार हो रहा होगा। फिर मुझे थोड़ी सी प्यास लगी तो मैंने खटिया के नीचे एक बॉटल रखा था पानी का, तो मैं बॉटल को जैसे ही लेने के लिए नीचे झुका तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा अमर नीचे अभी भी सो रहा था। मुझे काफ़ी बड़ा झटका लगा क्योंकि अमर नीचे ही था, तो फिर बाथरूम में कौन था? मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने उठकर सबसे पहले लाइट की सारी स्विचेस ऑन कर दी और घड़ी देखी तो उस समय रात के 12 बज रहे थे। फिर मैंने अमर को उठाया और उससे पूछा, भाई तू अभी बाथरूम गया था क्या? तो बाथरूम में गया, लेकिन बाहर कब आया? मैंने तो तुझे यहाँ पर आते नहीं देखा। अमर नींद में ही था, आंखें मलते हुए बोला, मैं कहीं गया ही नहीं यार, मेरी नींद अभी तूने तोड़ी है, मैं तो तब से सो रहा हूँ। ये सब सुनकर मैंने जो अभी देखा मैंने सब अमर को बताया। तो अमर ने इस बात को कोई तवज्जो नहीं दी। उसने बोला, शायद तेरी आंखों का वहम होगा यार, तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। तो फिर जो हुआ मैंने भी उसे एक वहम मान लिया और फिर सो गया। अगले दिन सुबह पुणे से हमारा गणेश नाम का एक दोस्त सरकारी बैंक में एक एग्ज़ाम देने आया था, क्योंकि वो अहमदनगर का ही था और उसका सेंटर अहमदनगर में ही पड़ा था और वो हमारे साथ ही रुका। उस दिन मुझे नाइट शिफ्ट में जाना था, तो हम तीनों ने रात का खाना होटल में खाया बाहर और मैं वहीं से ड्यूटी पर चला गया और वो दोनों फ्लैट में चले गए। फिर जब मैं अगली सुबह जब घर लौटा तब अमर और गणेश सामान बांट कर बैठे थे और वो दोनों बहुत डरे हुए थे। मैंने दोनों से पूछा कि ये सामान क्यों बांध रखा है? अमर बोला, देख शास्त्री, तुझे कल रात वहम नहीं हुआ था और ये घर में सच में कुछ भूतिया चल रहा है। रात 11 बजे जब हम बाहर से खाना खाकर आए तो हम जब सोने के लिए गए थे तो खटिया पर मैं सोया था और गणेश नीचे सोया था। रात को मुझे बर्तन और गैस चालू करने की बंद करने की आवाज़ आने लगी, पर नींद में होने की वजह से मैं उस पर ध्यान नहीं दिया और मैं सोता रहा। मुझे लगा कि गणेश हो सकता है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होगा, शायद कॉफ़ी बना रहा होगा नींद भगाने के लिए।
तो कुछ देर बाद क्या होता है, किसी ने नींद में मुझे खींच के थप्पड़ मारा और नींद में गणेश के बाल नोचकर उसको ज़मीन पर पटक दिया। हम दोनों हड़बड़ाकर उठ गए। तब हमें ज़ीरो बल्ब की रोशनी में किसी बच्चे की काली आकृति दिखाई देती है। वो बच्चा हंस रहा था और हमसे पूछ रहा था कि क्या तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलोगे, बोलो ना खेलोगे। हम दोनों डर से थर थर काँप रहे थे उस समय, पर हम कुछ बोले या चिल्लाए इससे पहले ही वो भूत हमारे सामने तेज़ी से भागकर रसोई घर में जाकर वह क्रिकेट का बैट लेकर आया जो हमें मिला था। उसके बाद वो बाथरूम में घुस गया और देखो अभी तक बाहर नहीं निकला। उसी के डर से हम सारी रात नहीं सोए और बैठे हुए हैं। और जब सुबह हुई तो हम लोगों ने सामान बांध लिया। रात भर हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया और सामान पैक करके बैठे हुए हैं। यह सुनने के बाद हमने रसोई में रखे हुए बर्तन गैस वैसे ही छोड़ दिया और हॉल में जो सामान था वो सब लेकर कंपनी में चले गए। बाद में मैंने आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ की। तब उन्होंने बताया कि इस बिल्डिंग को बनाते समय वहाँ पर एक बच्चे की ऊपर से गिरकर मौत हो गई थी। अभी तक उस बच्चे की आत्मा वहीं भटक रही है। कभी कभी बच्चा आसपास और बिल्डिंग वालों को दिखता है और कभी कभी देखने वालों को अपने साथ क्रिकेट खेलने के लिए कहता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक ही थी। अगर आपको पसंद आए तो एक कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।